लोकसभा चुनाव 2024 का बिल्कुल बजने में 40 से 50 दिन का जो है संभावना जताई जा रही है। उसके पहले भी हो सकता है कि सारा जो चुनाव आयोग है एक एक डेट चुनाव की घोषणा कर दे। वो अलग बात है, वो अपना प्रक्रिया कर रही है। लेकिन हम हैं आज रायबरेली में और रायबरेली के लोगों से जानते हैं कि रायबरेली में क्या खास है कि चाहे जब देश को आज़ादी मिली, पहली लोकसभा का गठन हुआ, तब से लेकर अब तक यानी 2019 तक 3 बार को छोड़ दिया जाए तो रायबरेली से जो सांसद है कांग्रेस का ही रहा। 2004 से यहाँ की सांसद सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी सबसे सीनियर जो है लीडर हैं कांग्रेस की। तो हम लोगों से जानते हैं कि आखिर रायबरेली के लोग क्यों कांग्रेस को चुनते हैं, रायबरेली में है क्या, और खासकर जो दावा बीजेपी कह रही है कि हम यूपी की जो 80 सीटें लोकसभा है उस जीतेंगे, तो उसमें रायबरेली भी है। तो इस बार रायबरेली में क्या रहेगा, रायबरेली लोकसभा सीट में कौन चुना जाएगा, तो हम बात करते हैं सबसे इस बार जो है क्या रहेगा 2024 में। और हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी शुभ नाम क्या है? हमारा नाम भौमेश कुमार है, पूर्व प्रधान है और संरक्षक सेवा और संस्कार संस्थान है। प्रधान जी यहाँ देखा जाए हम लोग रायबरेली के हैं। जी। रायबरेली में खासकर ये जो लोकसभा चुनाव है, जी, ये कांग्रेस को यहाँ के लोग और संभवतः सारे लोग क्यों चुनते हैं, क्या मामला क्या है? कांग्रेस का मामला था, इंदिरा जी की एक कर्मभूमि रही है और रायबरेली का उत्थान इंदिरा जी से ही हुआ था। ये भी आप सही है। अगर आप इसके पहले चले जाएं, इंदिरा जी के ज़माने से पहले, तो रायबरेली जीरो थी, लेकिन अगर इसका उत्थान किया तो उन्होंने किया। आज वो परंपरा चली आ रही, लेकिन अब जैसे सोनिया जी बराबर हो रही हैं, लेकिन आप सोनिया जी को देखिए, वो अपना प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आई। के शर्मा उनका प्रमाण पत्र ले रहे हैं। 5 साल से वो बराबर पब्लिक के बीच में नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता, चूँकि वो इंदिरा जी के ज़माने से उनसे जुड़ी रही है, इसलिए जो है अगर उनके यहाँ का कोई आदमी आता है तो वो फाइट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग, खासकर जो जिला संगठन, वे लोग कहते हैं कि सब कुछ तो हमारा है, यहाँ हम अगर समर्थन न करें तब ये जीत के दिखा दे। ऐसी कुछ बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे आप ये कहन मान रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भाजपा को देखिए, चाहे वो विश्व स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे प्रदेश हो, अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अभी उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हराने में आसान नहीं है। तो आप ये कैसे बोल रहे हैं कि सपा अगर अलग हो जाएगी तो हार जाएंगे? एक राष्ट्रीय नेता हैं, अगर उस परिवार से आया तो फाइट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गांधी परिवार से नहीं आया तो यहाँ संभावनाएं तो बहुत कम है, हार जाएगी बुरी तरह से। वो बेहतर समझते हैं कि क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, वो चाहे जितने शीर्ष पदों पर रहे, खासकर रायबरेली के सब के बारे में जानते हैं और यूँ कह सकते हैं कि सबको एक तरह से कुछ ऐसे गुण भी सिखाए हैं। हमारे बीच है सर, क्या रहेगा इस बार रायबरेली लोकसभा चुनाव में? रायबरेली लोकसभा चुनाव में जो चल रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन का, और अगर समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन हो गया कांग्रेस से और गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ा तो लोकसभा चुनाव जीते। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार दे तब भी क्या ये परिवार जीत सकता है, जो वर्तमान में जो राजनीति है? समाजवादी पार्टी अगर अपना प्रत्याशी उतार देगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जनाधार अधिक है, फिर कांग्रेस के लिए दिक्कतें आएंगी। जो दावा बीजेपी कर रही तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता? नहीं, फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी हारेगी। देखिए, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही और उसमें एक आया कि जो जिसका दावा कांग्रेस करती है कि ये रगड़ है हमारा सब कुछ है, लेकिन उसका जो मेन जो कह सकते हैं कि प्लेयर, वो समाजवादी पार्टी एक निकल के आई है। अगर समाजवादी पार्टी रायबरेली में इस बार अपना प्रत्याशी खड़ा कर देगी तो गांधी परिवार को भी मुश्किलें हो सकती है। और जो दावा बीजेपी कर रही है कि हम 80 में 80 जीतेंगे, जिस प्रकार से बीजेपी अपना प्रचार कर रही है और बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार घर घर जाकर तमाम तरह की योजनाएं उन तक पहुंचा रही है और जुड़ने के लिए बात कह रही है। तो फिलहाल ये चुनाव है, रायबरेली की जनता जब अपना वोट करेगी, जब परिणाम आएंगे
तभी जो बात है रायबरेली की पता चल सकेगा कि कौन कितनी किस तरह की बातें, किस तरह की योजनाएं, और कांग्रेस, समाजवादी, बीजेपी ये सब किसके लिए और क्यों कर रहे थे, ये सब जब परिणाम के रिजल्ट आएंगे तभी पता चल सकेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।